नमस्कार। एग्ज़ाम व्यूअर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं झारखंड गजट, जो झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है वित्त विभाग के द्वारा, उसको देखते हैं कि क्या क्या इस गजट में बतलाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बतलाया गया है। जैसे कि आज 4 फरवरी 2022 को ये प्रकाशित किया गया है राज्य वित्त विभाग के द्वारा। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संख्या 38 विया के तहत वित्त विभाग के अंतर्गत झारखंड अंकेक्षक संवर्ग के मूल वरीय अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4131 दिनांक 29/8/2021 के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल द्वारा एतद झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली 2011 अथा संशोधित 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले बताया गया इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ। सबसे पहले इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम विस्तार और आरंभ के बारे में। इसके बाद देखते हैं क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि यह नियमावली झारखंड अंकेक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2021 कही जाएगी, जो पहले 2015 कही जाती थी। अब वह क्या कहलाएगा 2021 कहलाएगी। ये अंकेक्षक संवर्ग के है वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इसका विस्तार जो है संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ठीक है। उसके बाद यह बताया गया है कि यह झारखंड राज्य पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जिस तारीख को यह प्रकाशित किया गया उस तारीख से ये माना जाएगा, यानी कि 4 फरवरी 2022 से ये माना जाएगा। और इसमें बतलाया गया है कि उक्त नियमावली 2011 अथा संशोधित 2015 के नियम का को संशोधित करते हुए निम्नवत अथा स्थापित किया जाता है। ठीक है। इसमें बताया कि वरीय अंकेक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक होगी। किस विषय में? या तो अर्थशास्त्र में, या गणित में, या वाणिज्य में, या सांख्यिकी में। ठीक है। उसमें स्नातक होना जरूरी है। उसके बाद बतलाया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा के तृतीय पत्र में वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र अथवा गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना आवश्यक होगा, यानी कि जो आपका तृतीय पत्र होगा उसमें से आपका ऑनर्स पेपर रहेगा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा। उसके बाद आगे बतलाया गया है कि उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक एवं 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो स्कूल कॉलेज है वहाँ से मैट्रिक और इंटर जैसा कि और एग्जामों के लिए बनाया गया था वही नियम यहाँ पर भी लागू किया गया है, यानी कि मैट्रिक और इंटर राज्य से होना जरूरी है, झारखंड से होना जरूरी है। उसके साथ साथ क्या बताया गया है, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी जरूरी है, यानी यहाँ का स्थानीय भाषा का, यहाँ का संस्कृति का भी ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद बतलाया गया परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी कि जिनको यहाँ पे झारखंड में आरक्षण मिलता है ओबीसी एसटी एससी लोगों को इसका नियम जो है लागू नहीं है। उसके लिए आप मैट्रिक या इंटर बाहर से भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए ये नियम लागू नहीं है मैट्रिक इंटर का। मैट्रिक इंटर के लिए किसको लागू है? जिसको यहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है, या कह सकते हैं आप जनरल वाले के लिए। ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि उक्त नियमावली 2011 संशोधित 2015 के नियम 3 को विलोपित करते हुए निम्नवत स्थापित किया जाता है, यानी नियमावली जो 2011 से संस्थापित 2015 में बनाया गया था, 2011 का एक बार संशोधन हुआ था 2015 में, फिर 2015 को संशोधित किया गया है और नियम 3 को विलोपित किया गया, इसके जगह पर दूसरे नियम को बनाया गया है। उसमें क्या क्या जोड़ा गया है चलिए उसको देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है कि वरीय अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा
स्नातक स्तरीय तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2017 एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तरीय तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन संशोधन नियमावली 2021 में विहित प्रावधानों तथा समय समय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं तथा राजभाषा विभाग द्वारा तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पदों हेतु निर्धारित परीक्षा संचालन नियमावली के अधीन होगा, परंतु विशिष्ट विषयों अर्थशास्त्र, गणित, वाणिज्य और सांख्यिकी का पाठ्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। यानी जो यहाँ पे पाठ्यक्रम किया गया था रांची विश्वविद्यालय में स्नातक में, उसी के अनुरूप यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्या बताया गया है। और बताया गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक 12/11/2021 में मद संख्या 20 के रूप में वित्त विभाग के अंतर्गत झारखंड अंकेक्षक संवर्ग नियमावली 2015 संशोधित कंडिका 2 का एवं 3 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है। कि जो मंत्रिपरिषद का जो बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया है और उसको संशोधन कर करके नया नियम को लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये जो है लागू किया गया झारखंड राज्यपाल के आदेश से लागू हुआ है। इनके जो सचिव है प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। और आप अगर एग्ज़ाम व्यूअर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार से जितने भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पे नियमावली वगैरह का जो भी संशोधन आएगा, हर चीज़ को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।